गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य केवल शिक्षा है। दोस्तों, हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सुपर टेट में हो, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपके घर में कोई भी बच्चा है, आप उसको एक हमारा लेक्चर दिखाइएगा। कंप्यूटर आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। जो आपके जो भी बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है, या आपके जो भी कंपटीशन लेवल में आपका कंप्यूटर पूछता है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पे कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। इससे दोस्तों पहले आप हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। दोस्तों, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इस समय कंप्यूटर सभी के लिए अनिवार्य हो गया है। कंप्यूटर का आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या है, हम उसको इनपुट देते हैं। कीबोर्ड और माउस की सहायता से हम क्या उसको कुछ भी इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर पहले प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या देता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, वही कंप्यूटर कहलाता है। तो 3 बातें याद रखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। इनपुट के रूप में क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। कीबोर्ड या माउस की सहायता से निर्देश देते हैं और कंप्यूटर प्रोसेस करके हमको क्या प्रोवाइड कराता है, आउटपुट प्रोवाइड कराता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है कंप्यूट, जिसका अर्थ है गणना करना। तो पूछता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा कौन सी? कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा। एक कंप्यूटर की परिभाषा याद कर लेंगे। अगर कोई परीक्षा दे रहा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसमें एक कंप्यूटर का परिभाषा लिख देंगे केवल एक, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटा सा डिफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित या ऑटोमेटिक मशीन है जो तर्कपूर्ण गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा है। एक परिभाषा आप याद कर लेंगे। चलिए आगे जो ये चित्र बनाया है बता दें आपको क्या है। कंप्यूटर का ही है, कंप्यूटर का परिभाषा ही है। जैसे कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम इसको इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस की सहायता से, तो क्या करता है, उसका प्रोसेस करता है। प्रोसेस किस चीज़ का करता है? जो हम उसको निर्देश देते हैं या कमांड देते हैं, उसका प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद क्या देता है, हमको आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम उसको इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करके क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देते हैं। पूछता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर जो सारे शब्द हैं उसका एक फुल फॉर्म होता है। तो सी फॉर क्या होता है? सी फॉर कॉमनली होता है। ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूटिलिटी, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। तो ये 8 अक्षर से मिलकर बना हुआ है और हर एक अक्षर का क्या है, आपका एक फुल फॉर्म है। तो आप इसको याद कर लेंगे। परीक्षा में पूछता है जो आपका 6 से लेकर या 12 तक जो भी परीक्षाएं होती हैं, बेसिक परीक्षाएं, उसमें पूछता है। आगे चलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के घटक या कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पूछता है कंप्यूटर के कितने घटक होते हैं। तो कंप्यूटर के 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो इसको याद रखेंगे। कंप्यूटर के 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। ये क्या होता है, इसको नीचे बता रहे हैं। हार्डवेयर क्या होता है?
हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे हम लोग कीबोर्ड को देखते हैं, माउस को भी देखते हैं, मॉनिटर को भी देखते हैं, सीपीयू को भी देखते हैं, प्रिंटर भी देखे होंगे आप लोग मार्केट में जो प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है, हार्ड डिस्क, मेमोरी होता है, मदरबोर्ड, स्पीकर, ये सब क्या है, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। नाम से पता चला, मतलब हार्ड, हार्ड मतलब क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, स्पीकर आदि। इसी का जस्ट अपोजिट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। या एक इसका अलग परिभाषा दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस। ये नहीं कहेंगे कि अब जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम पर जो दिखाई देता है क्रोम, उसको क्रोम का जो बटन रहता है, हम क्रोम को छू दिए, क्रोम को बटन को नहीं छुए हैं आप मॉनिटर को छुए हैं। मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है। आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों। क्रोम का क्या है, आप लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, ना उसको छू पा रहे हैं, आप छू रहे हैं केवल मॉनिटर को। तो मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर। और गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस में बहुत सारे पैकेज आते हैं जिसको बोलते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, और भी सारे उसमें पैकेज आते हैं। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर का नाम बता दें आपको, फोटोशॉप, पेंट, कोरल ड्रा, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। इसका अंतर समझ लीजिएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को बस देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, केवल उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग कर सकते हैं गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे चलते हैं डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। जैसे डेटा किसे कहते हैं, कोई भी, जैसा आपका नाम हो गया, जैसे मेरा नाम है रंजीत, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या 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 किया हूँ, बीटीसी किया हूँ, इंटर किया हूँ, और मेरा रोल नंबर ये है। ये सब क्या है, एक डेटा है, किसी पर्सन का क्या है, एक डेटा है। तो डेटा क्या कहलाता है, डेटा तथ्यों और सूचनाओं, हमारी सूचना है, हमारा नाम है, ईमेल आईडी, हमारा फ़ोन नंबर है, ये सब क्या है, एक सूचना है। इसी का एक संकलन क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती हैं, तो कंप्यूटर का पहला विशेषता है गति या स्पीड। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणना कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड को हर्ट में मापते हैं। जैसे कि आप अगर एक मनुष्य से कोई एक प्रश्न पूछेंगे, तो क्या एक सेकंड में केवल आपको केवल एक सेकंड में या 10 सेकंड में केवल एक या दो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर 10 सेकंड में आपको 10 लाख सूचनाएं एक साथ दे सकता है। तो क्या मनुष्य की अपेक्षा कंप्यूटर का गति क्या होता है, फास्ट, बहुत तेज़ होता है। तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, गति, सबसे तेज़ कार्य करता है। आगे चलते हैं, ऑटोमेटिक, स्वचालित मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहता है। दोस्तों हम केवल क्या करते हैं, आपको निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, और वो गणना अपने आप करता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। आगे चलते हैं, तीसरा विशेषता, त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर की गणना लगभग त्रुटि रहित होती है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। ये मैं लिखा गया है, इसको गलत है, इसको काट देंगे, मानवीय गलती के कारण होती है। दोस्तों अगर कंप्यूटर में कोई भी गलत डेटा आ रहा है, तो ये नहीं कहेंगे कंप्यूटर गलत कार्य कर रहा है, कंप्यूटर गलत है। कंप्यूटर गलत नहीं है दोस्त, जो उसका यूजर है, जो उपयोग कर रहा है, या जो मानव है, उसके द्वारा गलती हो रही है। कंप्यूटर मशीन है। मशीन दोस्तों कभी झूठ नहीं बोलता है, ना कोई मशीन गलत डेटा देता है, वो मनुष्य का गलती रहता है, इसके कारण उसमें गलतियाँ आती हैं। तो कंप्यूटर क्या एक त्रुटि रहित मशीन है। पूछता है क्वेश्चन, क्या कंप्यूटर त्रुटि रहित मशीन है, या कंप्यूटर गलती करता है, तो कंप्यूटर गलती नहीं करता है, कंप्यूटर एक त्रुटि रहित मशीन है। कंप्यूटर में गलती नहीं होती है, अगर गलती होती है तो मनुष्य की फॉल्ट के द्वारा गलती होती है। आगे चलते हैं, चौथा विशेषता, स्थायी भंडारण क्षमता। दोस्तों कंप्यूटर की विशेषता है कि जितना आप उसको डेटा या जितना इंफॉर्मेशन है
आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो बोला कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डेटा, सूचना और निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी डेटा आप कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन करके रख सकते हैं। दोस्तों एक मनुष्य कितना डेटा रख सकता है, उससे ज़्यादा क्या है कंप्यूटर आपका डेटा रख सकता है। उसमें मेमोरी लगी रहती है और मेमोरी में कोई भी डेटा या फोल्डर, फाइल, सॉन्ग, वीडियो, इमेज क्या है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगला पॉइंट है 5वां, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता 5वीं विशेषता है विश्वसनीयता। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य रहती है। दोस्तों जैसा कि बताएं कंप्यूटर में गलती करने की संभावना बहुत कम होती है। आप कंप्यूटर पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन झूठ नहीं बोलती है। आप मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन मशीन नहीं बोल सकती है। तो याद रखेंगे 5वां पॉइंट, 5वां विशेषता। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अनुप्रयोग मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आप सभी लोग जानते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान। हमको यहाँ से बैठे बैठे सूचना अगर मुंबई, दिल्ली कहीं भेजना है तो आप कंप्यूटर की सहायता से भेज सकते हैं। और दूसरा प्रयोग शिक्षा में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रेलवे और हवाई जहाज़ में आप लोग देखेंगे टिकट बुक करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बैंक में आप लोग पैसा जमा करने जाते होंगे, देखते हैं वहाँ पर बैंक में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। चिकित्सा में भी एक्सरे या आप लोग एक्सरे करवाते हैं तो कंप्यूटर की मदद से होता है। प्रशासन या पुलिस विभाग में भी आपको कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मनोरंजन, आप लोग टीवी मूवी देखते हैं, मनोरंजन में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। उद्योग या व्यापार में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रक्षा मंत्रालय में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। और भी बहुत जगह कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो बस इतना ही पॉइंट लिए हैं कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो आप लोग देख लेंगे। ऐसे परीक्षा में अगर आपको कोई भी लेक्चर आता है या कोई भी हेडिंग आता है तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी परीक्षा आप इससे पढ़ें। कुछ मुख्य बातें हैं, जैसा क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। दूसरा पॉइंट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। चौथा पॉइंट है कि भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर, तो भारत में पहला निर्मित पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ। ये 4 पॉइंट हैं, इसको याद रखेंगे। ये परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी परीक्षा हो उसमें क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों बस आज डेमो के तौर पर ये लेक्चर था। पूरे कंप्यूटर को चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसका प्रश्न करवाया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो उसको लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।